तो बताऊंगा मैं आज जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय टॉपर्स की तरह कैसे लिखते हैं कि जिसमें आपको पूरा 10 में से 10 नंबर मिल जाए। ठीक है, तो 5 टॉपिक जो है आपको ध्यान देना है। पहला जन्म स्थान। तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था? सन 1889 ईस्वी में। जन्म स्थान इनका कहाँ है? काशी में है। पिताजी का नाम क्या है? देवी प्रसाद। मृत्यु कब हुई थी? सन 1937 को। तो सबसे पहले आपको काले पेन से ऊपर ऐसे हेडिंग डाल लेनी है। हाँ दोस्तों, काले पेन से डालना और अगल बगल नीचे लाइन खींच देना, इसको हाईलाइट कर देना ताकि पता चले कि ये जयशंकर प्रसाद जी का ही जीवन परिचय है। तो इसके बाद आपको नीचे आ जाना है, काले पेन से लिखना है जीवन परिचय और फिर आपको ऐसा सिंबल लगा देना है। ठीक है, आप पूरा अच्छे से लिखोगे तभी आपको नंबर मिलेगा। और राइटिंग का विशेष ध्यान देना, राइटिंग आपका अच्छा होना चाहिए। जीवन परिचय लिख देना है। फिर उसके बाद लिखना है जयशंकर प्रसाद जी का जन्म। हाँ, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के एक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। ठीक है, इतना आपको खुद से बना कर लिखना है। देखिए, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के एक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। काशी के एक वैश्य परिवार में हुआ था। इनका जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, इनका जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी को हुआ था। तो देखिए, हमने जन्म से 3 से 4 लाइन अच्छे से कवर कर लिया है। सिर्फ जन्म जानकर, जन्म और जन्म स्थान जानकर 3 से 4 लाइन कवर कर लिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इनका जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी को हुआ था। तो देखिए, जयशंकर प्रसाद जी के पिताजी का नाम। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी के पिताजी का नाम, जयशंकर प्रसाद जी के पिताजी का नाम देवी प्रसाद था। हाँ, जयशंकर प्रसाद जी के पिताजी का नाम क्या था? देवी प्रसाद जी था। और उनके पिता कौन थे? उनके पिता एक साहित्य प्रेमी थे। उनके पिता एक साहित्य प्रेमी थे। बचपन में ही इनके पिता की मृत्यु होने के कारण, जो जयशंकर प्रसाद जी के पिताजी थे उनकी मृत्यु कब हुई थी? बचपन में ही हो गई थी। तो बचपन में ही इनके पिता की मृत्यु होने के कारण, ठीक है, बचपन में ही इनके पिताजी की मृत्यु होने के कारण जयशंकर प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई थी। ठीक है, अब इसमें से कुछ पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे ताकि आप इसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करना है। याद करने से कोई चीज़ याद नहीं होता है, इसको पढ़ पढ़ के आपको दिमाग में लाना होगा कि बचपन में ही इनके पिता की मृत्यु होने के कारण जयशंकर प्रसाद जी का जन्म, सॉरी दोस्तों, जयशंकर प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी। तो आ जाते हैं इनकी प्रमुख रचनाओं के ऊपर। ठीक है, अब आपको लगता है कि रचनाएं डायरेक्ट लिख देंगे तो पूरा नंबर, नहीं दोस्तों, ऐसे नंबर कट जाएगा आपका। प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। ठीक है, ये महान कवि, सफल नाटककार, उपन्यासकार, कुशल कहानीकार और श्रेष्ठ निबंधकार थे। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है। आप लोग क्या काम करते हो कि सभी इनका नाटक, कहानी, निबंध सब मिक्स करके लिख देते हो, जिससे आपको कभी कभी नंबर आपका कटा हुआ मिलता है। तो आपको ऐसे नहीं करना है। नाटक, कहानी, काव्य, उपन्यास और निबंध सभी को हेडिंग डाल के लिख लेना है। और इनका नाटक कौन कौन था, अगर आप एक एक भी लिखोगे तभी आपका काम हो जाएगा। नाटक है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु। ठीक है, नाटक कौन कौन सा है? चंद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त है और अजातशत्रु है। कहानी कौन कौन सी है? प्रतिध्वनि, छाया, इंद्रजाल। अगर आपको इसके अलावा भी कोई और याद हो तो अपने मन से भी लिख सकते हो। और काव्य में आ जाएगा कामायनी, झरना, लहर। उपन्यास कौन कौन से हैं? कंकाल, तितली, इरावती। निबंध में काव्य कला। आगे बढ़ते हैं। फिर लास्ट हेडिंग आपको इनकी लिख देनी है निधन की। निधन कब हुआ था? जयशंकर प्रसाद जी की मृत्यु 15 जनवरी सन 1937 ईस्वी को हुई थी। जयशंकर प्रसाद जी की मृत्यु कब हुई थी? 15 जनवरी सन 1937 ईस्वी को हुई थी। अगर आप इतना लिख देते हो तो आपको बोर्ड में से पूरे 10 में से 10 नंबर मिल जाते हैं। ठीक है।